Good morning, students. Welcome to the EVS class for class 5. This is the chapter 10, and today is 31st of December 2020. This is the last day of the year. फर्स्ट एड मीन्स होता है बच्चों प्राथमिक चिकित्सा अथवा प्राथमिक सहायता। तो आज हम लोग चैप्टर 10 में इसी को पढ़ेंगे। फर्स्ट एड इंक्लूड्स परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन CPR while waiting for an ambulance, as well as the complete treatment of minor conditions such as tying a bandage to a cut. देखिए बच्चों, होनी अनहोनी कहीं भी घटना घट सकती है। हमारी लाख सुरक्षा के बावजूद भी बहुत ही हम लोग अवेयर रहते हैं, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना, आकस्मिक घटना घट जाती है, जिसको हम लोग दुर्घटना कहते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। हमें इस बात की के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी कोई बच्चा गिर जाए या कहीं कट जाए या छोटे मोटे खरोंच लग जाए, तो उस परिस्थिति में या कभी कभी हृदय गति गड़बड़ होने लगती है, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आप सबको ज्ञान होना चाहिए। अब चूँकि आप लोग सीनियर क्लास में जाएंगे तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें विस्तार से पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड टू स्टॉप डेथ और सीरियस इंजरी। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि घायल व्यक्ति की जब प्राथमिक सहायता हो जाती है तो उसी से उसका जीवन बच जाता है। मान लो कोई व्यक्ति गिर गया तो यदि आप जान गए कि वहाँ सूजन होने लगी या असहनीय पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ की जो अस्थि है उसमें प्रॉब्लम आ गया है, या वहाँ हो सकता है कि माइनर क्रैक हो गया हो। तो इस परिस्थिति में जब वहाँ सूजन होने लगे और मतलब वहाँ बहुत ही पीड़ा कष्ट होने लगे, तो आप निश्चय ही समझ लीजिए, और हम लोग भी ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि हो सकता है कि वहाँ से हाथ या कलाई या जहाँ भी चोट लगी है वहाँ टूटने की संभावना है। तो वहाँ एक लकड़ी की कमाची या छोटा सा स्टिक या कुछ नहीं मिल रहा है तो अखबार को लपेट करके मोटा बना लेंगे, और मोटा बना करके उसको उस हाथ के या जहाँ भी चोट लगी है उसके इर्द गिर्द उसको सपोर्ट के लिए बांध देंगे, क्योंकि वहाँ हलचल नहीं हो। जहाँ टूटा हुआ अंग होता है वहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, कष्ट होती है, और कभी कभी आदमी फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो उस परिस्थिति में बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है। टू सेव लाइफ्स एंड मिनिमाइज द थ्रेट ऑफ डेथ। इससे क्या होता है कि बच्चों जब प्राथमिक सहायता मिल जाती है तो वो व्यक्ति जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। प्रिवेंट फर्दर हार्म ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम फेलिंग और डेंजर और फर्दर इंजुरी। दिस कवर्स बोथ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज मूविंग an injured patient away from any cause of harm and applying first aid technique to prevent worsening of the condition। यानी इस तरह की जब कोई परेशानी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जब आदमी खतरे में आ जाता है, बहुत गंभीर इंजरी आ जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस बच्चे के सर में फ्रैक्चर हो गया, चोट लग गई है, तो इसे किस प्रकार बैंडेज किया जा रहा है, तो इन सबों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ट्राइंग टू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस फॉर द इलनेस और इंजुरी एंड इन सम केसेज माइट इन्वॉल्व कंप्लीटिंग ए ट्रीटमेंट सच एज इन द केस ऑफ अप्लाइंग ए प्लास्टर टू ए स्मॉल वंड। तो जहाँ जख्म लगी है, जहाँ चोट लगी है, वहाँ उसके चारों ओर पहले तो उस जगह को स्पिरिट से साफ करेंगे, और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी आदमी फर्स्ट एड दे रहा है या फर्स्ट एड की सहायता प्रदान कर रहा है, तो उसके हाथ अच्छी तरह धुले होने चाहिए, साफ होने चाहिए। तो इसके लिए पहले वहाँ स्पिरिट लगाएंगे, उसको साफ करेंगे, और वहाँ फिर हम लोग लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, और तब रुई लगा करके, कॉटन लगा करके उसको बैंडेज करते हैं। अब देखेंगे फर्स्ट एड्स। सम पीपल अंडरगो ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग in order to deliver first aid
एट पब्लिक और प्राइवेट इवेंट्स। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लोगों को इसके लिए शिक्षा दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किसी तरह की इस तरह की आपातकाली स्थिति आ गई तो आप उसमें कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो इट मे बी ड्यूरिंग फिल्मिंग और अदर प्लेसेस वेयर पीपल गैदर, दे मे बी डिजाइंड एज ए फर्स्ट एडर। और इसको फिल्म के द्वारा यानी चलचित्र के माध्यम से अथवा बात के माध्यम से यानी आमने सामने रख करके, चौक हो, चौराहे हों या गांव में चौपाल लगा करके इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है। दिस रोल मे बी अंडरटेकन ऑन ए वॉलंटरी बेसिस विथ ऑर्गेनाइजेशन सच एज द रेड क्रॉस सोसाइटी एंड सेंट जॉन एम्बुलेंस और एज पेड एम्प्लॉयमेंट विद ए मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर। ये इस प्रकार की सहायता रेड क्रॉस द्वारा दी जाती है, मदद दी जाती है और मदद के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वे भी इस प्रकार के लिए वो विज्ञापन भी देते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, इस प्रकार की सभाएं करके उन्हें समझाई जाती हैं। पीपल परफॉर्मिंग ए फर्स्ट एड रोल whether in a professional or voluntary capacity are often expected to have a high level of first aid training and are often uniform। जो लोग इसके लिए प्रशिक्षक होते हैं उन लोगों को कुछ खास प्रशिक्षण दिए जाते हैं फर्स्ट एड के लिए। यह एक बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है, व्यवसाय भी है और पेशा भी है। लोगों की सेवा करना, सेवा परमो धर्म कहा गया है। हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, जो बहुत बड़े ऋषि संत हुए हैं, यानी सेवा ही परम धर्म है। हाउस होल्ड फर्स्ट एड किट, इसके लिए प्रत्येक घरों में या आप लोगों को भी फर्स्ट एड का किट बना कर रखना पड़ेगा। मतलब एक फर्स्ट एड का बॉक्स होता है, उस बॉक्स को आप सभी को अपने पास रखने चाहिए। और उस तरह का बॉक्स हम लोग विद्यालय में भी रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद ली जा सके। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, एक एडहेसिव टेप चाहिए। ए हाउस होल्ड फर्स्ट एड किट शुड इंक्लूड दीज आइटम्स, एडहेसिव टेप और एनेस्थेटिक स्प्रे जिसमें लोशन वगैरह होता है, कैलामाइन होता है और बहुत सारे लोशन होते हैं, जैसे नेओस्पिरिन वगैरह ऑइंटमेंट भी होता है और फर्स्ट एड का वो टेप भी होता है। अच्छा, और इसमें 4x4 का स्टेरलाइज गज पैड भी होता है जिससे कि उस पर बैंडेज लगाते हैं। और इसके अलावे 2x2 और 4AC बैंडेज भी होते हैं, जो छोटे बैंडेज को, जो छोटा कहीं कट फट जाता है तो वहाँ बांधने के लिए छोटे से बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। एडहेसिव बैंडेज होता है, ऑल साइज के आते हैं। और इसके लिए डिफेड्रिन बेंड्रिल होता है, ओरल मेडिकेशन है बेंड्रिल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, इचिंग रैसेज, यहीं कहीं इचिंग हो रहा है, कहीं खुजली हो रही है, ये एलर्जी हो रही है, इसके लिए होते हैं। एग्जाम ग्लोव्स होते हैं फॉर इन्फेक्शन प्रोटेक्शन एंड कैन बी मेड इनटू आइस पैक। एंटीबायोटिक क्रीम होते हैं, जैसे नेओस्पिरिन हो गया, जैसे वो बोरोप्लस हो गया, एंटीबायोटिक है। और बहुत सारे क्रीम आते हैं। टू अप्लाई टू सिंपल वॉन्ट्स, नॉन एडेसिव पैड्स होते हैं, फिर पॉकेट मास्क होता है, फिर रिलेजेबल ओवन बैग आता है, सेफ्टी पिन्स होते हैं और ट्रिंगुलर बैंडेज आते हैं, ट्वीजर्स आते हैं, चिमटा जिसको हम लोग बोलते हैं, ए पेयर ऑफ सीजर्स यानी एक कैंची भी होती है। इन सब सामानों को उस डब्बे में रख देते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम में आ सके। और उसमें कुछ इमरजेंसी दवाएं भी रखते हैं, जैसे पेट दर्द के लिए बरालगन रखते हैं और एक बुखार के लिए कालपोल या क्रोसिन वगैरह भी रखते हैं। या ये छोटी छोटी जो दवाएं हैं इनको हम लोग उसमें रखते हैं ताकि वे वक्त पर काम आए। इन केस ऑफ ए मेडिकल और ट्रॉमा रिलेटेड इमरजेंसी, ए लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन, डॉक्टर्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड कॉन्टैक्ट पर्सन शुड बी रेडेबल अवेलेबल। देखिए, इस प्रकार का किसी भी तरह का संकेत मिलने पर या कोई अगर सीरियस हो जाता है तो इसके लिए आप लोग 100, ये जो एम्बुलेंस का जो नंबर होता है वो एम्बुलेंस का नंबर आप लोग याद रखेंगे।
102 और 108। ये नंबर आप लोग याद रखेंगे। और बहुत बच्चों के ये जो मोबाइल में सेव रहता है, ये एम्बुलेंस है और फायर के लिए होता है, फायर ब्रिगेड के लिए होता है 101। इस नंबर को आप सदा याद रखेंगे। और पुलिस का नंबर तो आपको पता ही है, पुलिस के लिए होता है 100। ये नंबर पुलिस का है। तो ये नंबर आप हमेशा याद रखेंगे और इसे आप अपने मोबाइल में भी और घर के मोबाइल में भी सेव कर लेंगे। जैसे एम्बुलेंस के लिए 102 या 108, फिर फायर ब्रिगेड के लिए है 101 और पुलिस के लिए है 100 यानी 100। तो आज बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। सुप्रभात छात्रों, आज कक्षा 5 में हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 31 दिसंबर यानी इस साल का आज अंतिम दिन है और फिर नए साल का नया प्रभात आने वाला है। तो आप सब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और हैप्पी न्यू ईयर के साथ आज हम लोग पाठ 12 का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता के कवि हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर कविता है, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। यानी बच्चों, पूरे संसार में हमारे देश का ध्वज, हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा सबसे ऊंचा रहे, ऐसी कवि की कामना है। कवि की यही इच्छा है कि यह जो झंडा है हमें शक्ति प्रदान करता है, हम सब में प्रेम सुधा यानी प्रेम की अमृत की वर्षा कराता है और हमारी मातृभूमि का तन मन और धन है। इसलिए यह झंडा सदा ऊंचा रहेगा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बढ़े छन छन में। कांपे शत्रु देख कर रन में, मिट जाए भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। देखो बच्चों, यह हमारा ध्वज है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हमसे जो भी टकराएगा वो हमारे झंडे के सामने नतमस्तक उसको होना पड़ेगा, उसकी पराजय निश्चित है। और ऐसा भी नहीं है, हमारा झंडा ये पूरे विश्व में प्रेम का भी संदेश देता है और किसी को भयभीत नहीं करता है। इस झंडे के नीचे निर्भय रहें स्वाधीन हम अविचल निश्चय। बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्र हो ध्येय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। यानी भारत माता की जयकार के साथ साथ हम इस झंडे के नीचे निर्भय विचरण करते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो खेत खलिहान ग्रामीण और शहरी लोग हैं, वे सब लोग निश्चिंत होकर के रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे भारत माता की जयकार करना हम सबका परम धर्म है। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। यानी हे देश के वीर बालकों, हे इस देश के सम्मानित सज्जनों, आप सब लोग आएं और एक साथ मिल करके इस देश का गुणगान करें, इस देश की ध्वजा को आसमान पर फहराएं। हम इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यानी इस झंडे की आन बान शान, हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे और इस झंडे को कभी भी अपमानित नहीं होने देंगे। यह हम लोगों का प्रण है, चाहे इसके लिए हमारी जान ही भले क्यों न चली जाए, चाहे जान भले ही जाए, लेकिन विश्व विजय करके दिखलाएंगे हम कि हम ही हैं जो देश में सर्वोपरि हैं और हमारा देश सबसे आगे है। ऐसी देश प्रेम की भावना और आज़ादी का ज्ञान आप सब में होना चाहिए। और बच्चों, इसके साथ इस पाठ के कुछ शब्दार्थ भी हैं,
आप लोगों को तो यह कविता याद करनी ही करनी है और इसका शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं। जैसे विजयी अर्थात जीतने वाला, अविचल अर्थात जो डिगे नहीं, सुधा अर्थात अमृत, और मातृभूमि, मातृभूमि अर्थात जन्मभूमि, भीषण अर्थात कठोर, ध्येय अर्थात लक्ष्य, पूर्ण अर्थात पूरा। इस कविता को याद करनी है और इसके शब्दार्थ को लिख करके याद करना है। धन्यवाद। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।